बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्यारे प्रियम प्राणधन राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं बातें क्यों कर तुम करी, कैसे तुमने बातें की, बैठे हृदय विरह बचन। जब रास में हम गए हैं, क्यों पूछे प्रश्न श्री राजसों, क्यों उत्तर दिया रोशन। कितने प्यारे प्यारे प्रश्नोत्तरी हमारी राजी के साथ भी हुई है। हमने उनसे प्रश्न पूछे, उन्होंने सुंदर सुंदर उत्तर दिए। क्यों उथले वचन कहे हमें, कितने प्रश्न हमने उनसे पूछे थे, क्यों अंतर ध्यान हुए पिया जी। तो आज ये प्रसंग जयराम कंसारा जी के साथ वो बातें करेंगे। 76वां दिन हो चुका है सुंदर साथ जी। आपके धैर्य को कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन हमारे सनंद बेटे की ओर से। और सनंद तो हमेशा से इतना प्यारा गाते हैं और हमारे बच्चों के लिए मेरी बहुत बड़ी। तबीयत थोड़ी खराब है तो जी आप शुरू कर सकते हैं। जी शुरू कर सकते हैं प्रणाम जी बेटा। सुनसा जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया कछु आस न राखिया सरो। ये झूठी जिमी दिखाए कछु आस न राखिया सरो। ये झूठी जिमी दिखाए ऐसी जुदाई कर दई, ऐसी जुदाई कर दई कछु कहो सुन्यो न जाए, कहो सुन्यो न जाए। ऐसा खेल दिखाया बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए। नाक छूने नो देखता, नाक छूने नो देखता। नाक छू आप ओल खाए, नाक छू आप ओल खाए। ऐसा खेल दिखाया बैठी अंग लगाए के ऐसी दई
उलटाए, बैठी अंग लगाए के, ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की कहे सको, ना कछु दिल की कहे सको, ना पिया शब्द सुनाए, ना पिया शब्द सुनाए, ऐसा खेल दिखाइया, महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अब सर गई भूल, महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अब सर गई भूल, ऐसी जुदागी मिने, ऐसी जुदागी मिने, क्यों कहूँ करो सनकून, क्यों कहूँ करो सनकून, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगा तुम, कहोगे मांगा तुम, ऐसा खेल दिखाइया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सनंद बेटा, आपका नाम भी उतना ही प्यारा और वाणी गायन भी उससे बहुत 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 ही प्यारा, सनंद जैसा ही सुंदर। आप आते रहा करो, जब भी आपके पास समय हो ना तो विदुर भैया को बताना, वो आपका नाम लिखवा देंगे, या डायरेक्ट अपने मम्मी पापा का नंबर दे दीजिएगा। और जरूर जरूर आते रहें। मुझे पता है आज आपका गला भी खराब था, पर फिर भी इतना मीठा, खराब गले से भी इतनी मीठी स्वर लहरी फूट रही थी। बेटा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इस सेवा भावना को कोटान कोट प्रणाम। बच्चा कितना छोटा है, चाहे गले में दर्द हो रहा होगा, पर फिर भी वो अपने गाने की सेवा में हाजिर हुए हैं। आपके माता पिता को भी कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। सुंदर साथ जी, सारे अवसर हम भूल गए हैं। महामती जी यही कह रहे हैं कि अब इन अवसर जो हाथ में आया हुआ है ना, उसको हमने नहीं चूकना है। तो आइए चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, जयराम कंसारा जी के बहाने श्री जी साहिब जी हमें कितना कुछ बताते जा रहे हैं। कहते हैं दीप बंदर में उद्बोध, अब ये प्रकरण आया है अगला। फिर कहे सुकन जयराम को,
फिर कहे सुकन जयराम को, फिर सुंदर साज जी, दीप में श्री जी ने जब रास लीला याद करते, पहले कहया सनमंद को सबब। दीप बंदर में श्री जी ने जयराम भाई को पुनः रास लीला का वर्णन सुनाया। पुनः क्यों सुनाया सुंदर साज जी? फेर कही क्यों लिखा गया यहाँ पे? फेर का बड़ा अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो पहले वो देवचंद्र जी से, धनीश्री देवचंद्र जी से ब्रिज और रास का बड़ा प्यारा वर्णन सुन चुके हैं। अब फिर जयराम जी सुन रहे हैं, और वो किनके मुखारबिंद से? अंदर शक्तियां तो वही है सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप अंदर विराजमान है। अब इंद्रावती जी की आत्म साथ में उनके ऐड हो चुकी हैं, तो एड ऑन हो चुकी हैं एक आत्म। अब प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से वो फिर से वो सुकन सुन के धन्य धन्य जयराम कंसारा जी हो रहे हैं। दीप बंदर याद रखना है सुंदर साथ जी, रास लीला याद करते, पहले कहया सनमंद को सबब। कहते हैं पूरा मूल कारण, पूरी अपनी निस्बत जो उनसे है, पूरी रास का सारा कुछ उनको कहकर सुना रहे हैं। अंतर ध्यान से पूर्व का प्रसंग उनको सुनाया, मूल कारण ये हुआ ही क्यों, पूरा उनको बता रहे हैं। फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर भाना शोक। कहते हैं अभी अंतर ध्यान पे चल रहे थे धनी जी, जयराम कंसारा जी के साथ साथ जयराम कंसारा तो खड़े ही हैं, बैठे ही हैं उनके पास, हम भी बैठे हैं उस जमात में सुंदर साथ जी। आज तो बैठे ही हैं प्राणनाथ जी के सामने, हम भी चर्चा सुनते हैं किसी ना किसी रूप में आकर। पिया जी किसी सुंदर साथ के माध्यम से, सतगुरु जी के माध्यम से हमें भी प्रबोध कर रहे हैं उन वचनों से। कहते हैं किस प्रकार अंतर ध्यान के बाद राजी तुम्हारे सामने प्रकट हो गए थे। क्या सुंदर घड़ी थी सुंदर साथ जी, जब अंतर ध्यान के बाद, विरहा के बाद धनी जी नया ही, श्रृंगार तो पुराना ही था, श्रृंगार तो वैसा का वैसा ही था, बहुत सुंदर। योग माया में कुछ पुराना तो होता ही नहीं है, वो नया ही लगता है। श्रृंगार तो वैसा ही था, कुछ बदला नहीं था, पर अंदर तो कुछ बदल ही गया था सुंदर साथ जी। क्या बदल गया था? पहले ब्रह्मानंद, फिर भजनानंद होकर बड़ा आनंद दिया उस स्वरूप ने। कितना आनंद दिया ये हम सब श्री कृष्ण त्रिधा लीला में बहुत प्यार से सुन चुके हैं। क्यों कर भाना शोक, हमारा सारा शोक, सारा दुख विरहा का उन्होंने खत्म कर दिया। जब पिया जी स्वयं इतना सुंदर श्रृंगार, चोटी बंधी हुई थी सुंदर साजी, याद है ना? चोटी में से भी घुंघरुओं की आवाज आ रही थी धनी जी के। कितनी सुंदर पटोली उन्होंने पहनी हुई थी, पीली पटोली, अति सुंदर पिया लग रहे थे। सारा शोक उनको देखते ही समाप्त हो गया, उमंग ही उमंग आ गई। इतना समाप्त हो गया कि ये भी दिल नहीं किया कि उनसे पूछ ही लें कि पिया आप गए कहाँ थे, हमें छोड़ के क्यों गए। रास की उमंग इतनी थी, आराम से बैठेंगे तब पिया से प्रश्न पूछेंगे, अभी तो रामते करने का दिल कर रहा था। पुनः धामधनी के साथ मिलके, फिर राज सो मिलके करने लगे जोक। कहते हैं फिर से कैसी रास लीलाएं हमने उनके साथ, कितनी रामत वहां पर की उस रास लीला में। योग माया के अति सुंदर ब्रह्मांड में, जहां युगल स्वरूप इतने सुंदर दिखाई दे रहे हो, सखियों के आभूषण जगमग जगमग कर रहे हो, और रास लीला की रामतों की ध्वनि से पूरी योग माया गुंजायमान हो रही हो, और उसको देख देख कर सब तरस रहे हो कि हमें भी ये लीला करने को मिल जाती। उसके प्रतिबिंब को जहां वो अखंड हुई है ना सुंदर साथ जी, जिसमें ना तो वो आत्माएं हैं ना ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं हैं, उसको देखकर भी सब तरस रहे हैं, इच्छाएं कर रहे हैं कि काश ये रास लीला में हमें भी जाने का अवसर मिला होता। नहीं जा सकते थे, प्रतिबिंब की लीला में वेद ऋचाओं को उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए लाया गया, ईश्वरी सृष्टि के जीवों को लाया गया, क्योंकि उनकी इच्छा वहां पर पूरी नहीं हुई थी। क्यों कर जमुना तट लगे थे करन झीलन। कहते इतनी सारी रामते करने के बाद क्या किया था? जमुना तट में कैसा झीलना किया था हम सब ने। क्यों कर कैसे झीलना किया था उनके साथ, याद है ना?
कैसे पानी उछालते थे, और पिया जी ने तो एक ही बार उछाला और सारी सखियों को भिगो दिया था। हम मिलकर भी वो नहीं कर पाते जो धनी जी कर देते हैं। सुंदर साथ जी मिलकर भी वही करवाते हैं। क्यों कर सिंगार करके याद करी बातें मोमिन, कहते झीलना किया। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने श्रृंगार कैसे क्यों कर किया था, कैसा श्रृंगार हमने सजा था। झीलना करने के बाद याद करी बातें मोमिन, कहते मोमिनो उन बातों को याद कर लो। ब्रह्म सृष्टियों इन बातों को कभी भूलना मत। अंगनाओं जब भी बैठो तो इन बातों को भी दिल में धर लेना। ब्रज रास का प्रेम कभी धूमिल नहीं पड़ना चाहिए अंदर, क्योंकि प्रेम की शिक्षा जो ब्रजरास से मिली है ना सुंदर साथ जी, वो हमारी नींव है। इस खेल की जो नींव है ना वो ब्रज है सुंदर साथ जी। उसके बाद जो खड़ी हुई है ना दीवारें वो रास है। उसके बाद जो डेकोरेशन हुई है ना पूरी महल की, इस खेल रूपी महल की जो डेकोरेशन हो रही है अंदर, जो दरवाजे लग रहे हैं, जो सुंदर पंखे लगाए जा रहे हैं, एसी लगाए जा रहे हैं, पूरी जो डेकोरेशन वो जागनी का ब्रह्मांड है सुंदर साथ जी। नींव के बिना भी नहीं चल सकता, दीवारों के बिना भी नहीं चल सकता, छत के बिना भी नहीं चल सकता। और सुंदर साथ जी ये जूम चल सकता है, दर दीवार नहीं है इसके, पर ये जूम बड़ा सुंदर मंदिर बनता जा रहा है। पर इस खेल की नींव भी बहुत पक्की, वो दिखाई नहीं देती सुंदर साथ जी। ब्रज जो है ना वो ऐसी फाउंडेशन है जो दिल में मंदिर बना के बैठ जाती है। रास ऐसे दरो दीवार है, उसी से प्रेरणा लेकर ब्रज रास की नींव ही जूम की भी है सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला से ही असल शुरू हुई है। जो उनकी लीला उन्हीं शुरू होती है ना वो ब्रज और रास से ही शुरू होती है। तो कितना प्रेम हमें उस पीताम्बर धारी से भी करना है। जितना प्रेम धनी श्री देवचंद्र जी से करते हैं ना, उतना प्रेम पीताम्बर पीले रंग की एक दिली पहनी हुई है सुंदर साथ जी। हमारे श्री कृष्ण जी ने भी अति सुंदर पीली ही पटोली, एक दिली को दर्शाती हुई पीली पटोली भी पहनी उन्होंने वहां पर रास में। तो एक दिली में बसते हैं वो, कहते हैं उन बातों को कभी तुमने भूलना नहीं है सखियों। क्यों कर तुम आसन किया, धीरे धीरे सारा श्री ग्रंथ रास दोहरा रहे हैं सुंदर साथ जी। तीसरी बार हम इसको दोहरा रहे हैं। पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला में बीतक की स्टार्टिंग में, और अब देखिए फिर से जयराम कंसारा उनके साथ फिर से हम दोहरा रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं पिया जी हमारे लिए। तो कहते हैं क्यों कर तुम आसन किया, फिर झीलना करके श्रृंगार करके क्या किया था हमने, सब मिलकर बैठ गए थे धनी जी के पास, कुछ टोले टोले में और कुछ धनी जी के पास, कुछ सखियां तो बिल्कुल ही पास बैठ गई। कहते आसन लगाया तुमने, ताप पर बैठे श्रीराज, क्यों घेर बैठे श्री राज को, क्यों घेर कर बैठ गई थी उनको, अरुगावन के काज, उनको अरुगाया, भोजन करवाया पिया जी को। फिर झीलना करके बैठे आरोगन जब, कहते झीलना करके जब बैठे हैं ना आरोगने के लिए, बिरहा ताप याद आया। पहले कोई बिरहा याद नहीं आया, जैसे ही प्रकट हुए उस समय कोई बिरहा याद नहीं आया। रास की रामतों में मस्त हो गई, मस्ती में मस्त हो गई, सारी मस्तान बन गए, इश्क के मस्तान बन के उनके साथ रास की रामते करने लगे। अब बैठे आरोगने के बाद तो फिर पिया जी बिरहा का ताप, सुंदर साथ जी उस बिरहा का ताप याद आया कि पिया क्यों छोड़ के चले गए थे। पहले तो यही पूछा कि क्यों छोड़ के चले गए थे धनी जी, फिर बार बार कहते हैं मैं कहीं नहीं गया था, तुम्हारे और मेरे बीच में तो एक पेड़ आ गया था, मैं कहीं नहीं गया था। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं गए थे कहीं, हमने तो बहुत ढूंढा था। फिर भी पिया कह रहे हैं मैं कहीं नहीं गया था। झूठ तो नहीं बोल रहे प्राण प्रियतम, झूठ का तो नाता ही नहीं है, वो तो है ही सत्य चिद आनंद। शुरू ही सुंदर साथ जी वो सत्य है, उससे बड़ा परम सत्य तो कोई है ही नहीं। सत्य तो सत्य अंग को कहा गया है, पर सत्य उनका भाग है, वो सत्य के भाग नहीं है।
परम सत्य मारिफत स्वरूप झूठ कैसे बोल सकते हैं? वहीं पर ही थे, पर वहां पर खुलासा करके बता नहीं सकते थे, तारतम वाणी अभी ला नहीं सकते थे सुंदर साथ जी। तो फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये आपकी बात मान भी लेते हैं, तो बताओ उथले वचन क्यों कहे? सारी बातें उनके साथ कैसे हमने पिया जी से करी थी। कहते हैं विरहा ताप याद आया, इत सवाल किए हैं तब। फिर हमने सारे प्रश्न उनसे पूछे कि हमने तो कोना कोना छान मारा था धनी जी, आप कहीं नहीं थे, आप कहाँ चले गए थे? बातें क्यों कर तुम करी, सारी बातें प्राणनाथ जी याद करा रहे हैं। जयराम कंसारा जी को साथ साथ हमें याद करा रहे हैं, आज तो हमें ही करा रहे हैं। हम सब के अंदर कांसे कूटते हुए जयराम कंसारा जी आज भी बैठे हैं। वो तो जाग गए सुंदर साथ जी। हम 400 साल 450, हम हंसते हैं कि वो तो ऐसे करते थे। प्राणनाथ जी उनके पास गए, देवचंद्र जी के टाइम से तारतम ले रखा था उन्होंने, 10 ही साल थे सुंदर साथ जी, नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड। हमें तो 450 साल हो गए, हम तो तब से कांसा कूट रहे हैं, इस माया का सारे प्रपंच करते जा रहे हैं, सारे कर्म कांड करते जा रहे हैं, सारे काम भी करते जा रहे हैं, बस एक धनी के लिए कुछ करने का समय नहीं है हमारे पास। तो जयराम कंसारा जी को तो कोटान कोट प्रणाम है, शुक्र है जयराम कंसारा जी आप भूल गए, हमें भी ये चर्चा के वचन सुनने को मिले। ये धनी के हृदय से आता है सुंदर साथ जी, उनके दिल से जो बात आई है ना, उनके हृदय में इच्छा हुई। जयराम कंसारा जी 10 साल तक भूलेंगे, फिर चर्चा के वचन उनको मिलेंगे, जिससे चोट उनको तो लगेगी, साथ में जो आखिरत के मोमिन होंगे ना, उनको कूट कूट के कांसा कूटने जैसी चोट उनको लगेगी। तो ये हमें चोट दे रहे हैं सुंदर साथ जी, बातें क्यों कर तुम करी, बैठे हृदय बिरहा वचन। कहते तुमने कैसे पिया जी से बातें की, तुम्हारे हृदय में किस प्रकार विरह की बातें याद आई, अब याद आई सुंदर साथ जी। क्यों पूछे प्रश्न श्री राजसो, कौन से और कैसे प्रश्न तुमसे पूछे, तुमने पूछे, क्यों उत्तर दिया रोशन, और उन्होंने कैसा उत्तर हमें दिया। कैसा उत्तर दिया था सुंदर साथ जी? उन्होंने कहा था मैं तो कहीं नहीं गया था, मेरे और तुम्हारे बीच में तो पेड़ आ गया था। कौन सा पेड़ आ गया था? श्यामा जी के अंदर ही बैठ गए थे सुंदर साथ जी। कितना सुंदर, कितना सुंदर वर्णन उन्होंने कहा। और इसके बारे में हमारे सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी चौपाइयां सजाई हैं, आइए उनके दर्शन करते हैं और इस सेवा कारखाने को नमन भी करते हैं। कहते हैं कहाँ थे पिया, तो क्या उत्तर दे रहे हैं ये देखिएगा, बड़े सुंदर सुंदर उत्तर। श्री रास ग्रंथ हम कर भी चुके हैं तो और आनंद आएगा। तमे कहो छो वनमा हुता, तो कानव लीधी सार, अमे वन वन हेठे विलखियो, त्यारे कानव आव्या आधार। श्री रास प्रकरण 47 चौपाई 28। प्राणाधार, आप कह रहे हैं कि मैं तो वृंदावन में ही था। यदि आप सचमुच ही उस समय वृंदावन में थे तो आपने हमारी सुध क्यों नहीं ली? हम सभी वन के कोने कोने में जब भटकती हुई बिलख रही थी, उस समय आप हमारे सम्मुख हमारे सामने क्यों नहीं आए? याद कर लीजिए सुंदर साथ जी, सारी वो लीला सामने आ जानी चाहिए, दिल में होने लग जानी चाहिए, वो मूवमेंट सब हमें फील होने चाहिए सुंदर साथ जी। पहले तो सामने बैठकर चित्रपट जैसे देखते हैं वैसे देखा करते थे कि सामने कुछ ऐसे हो रहा है, पर हम उससे अलग ही बैठे हैं, हम सामने बैठ के देख रहे हैं। अब स्वयं को उसका भाग बनाकर सुंदर साथ जी आनंद लीजिए। मेरे ही दिल में वो मूवमेंट्स शुरू हो चुकी हैं, अब सामने नहीं देख रहे, मेरे दिल में मैं भी साथ में कर रही हूँ, ऐसे पार्टिसिपेट करना है अब इसमें। आपन रंग भर रमता, बिरिख आडो आव्यो खिण एक, एक खिण के लिए कहते बिरिख आ गया था। तमे प्रेमे जान्यो कई जुग बीत्या, एम दीठा दुख अनेक। श्री रास प्रकरण 47 चौपाई 36। जब हम रास में
जब हम प्रेम में रास की रामते खेल रहे थे, उस समय हमारे और तुम्हारे बीच में एक क्षण के लिए एक वृक्ष सामने आ गया। तुम उस समय प्रेम की गहनता से डूबी थी, प्रेम में गहनता से, गहराई से डूबी हुई थी, इसलिए धनी जी कितने वो है ना, एक क्षण का वियोग भी तुम्हें ऐसा लगा जैसे कई युग बीत गए हो। इस प्रकार तुमने बहुत अधिक दुख देखा। भावार्थ, वियोग का कारण इस जाग्नि ब्रह्मांड में धामधनी ने अपनी तारतम वाणी के द्वारा बताया है। योग माया के ब्रह्मांड में वियोग का कारण बताना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था, हमारे घावों पर। सुंदर साथ जी, तारतम वाणी के द्वारा, श्री रास की वाणी के द्वारा अब सब कुछ श्री प्रकाश और श्री कलश में ये सब कुछ बताया गया है। प्रियतम ने वृक्ष का उदाहरण देकर अलंकारिक अलंकारिक भावों में कहा, जिसे प्रेम में बेसुध सखियां, हम सब सखियां समझ ही नहीं सकी कि क्या अलंकार, कोई ज्ञान ही नहीं। सुंदर साथ जी, अब तो सारा खोल खोल के उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। एक पल माहे रे सखियो, कलप अनेक व्यतीत। हम तो 1 मिनट में ये पढ़ जाएंगे सुंदर साथ जी, पर सुंदर साथ ने इतनी मेहनत से ये डिजाइन कर करके बनाए हैं। हर एक के घर में माया के कार्य हैं। किसी के घुटनों में तकलीफ है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, पर फिर भी सुंदर साथ बैठे हैं, और कोई आगे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे प्यारे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जो इतना प्यारा समय निकालकर एक एक बिंदी का भी सुंदर साथ जी ख्याल रखा जाता है। और माहे पे बिंदी लगाने के लिए ना, आपस में जो प्रेम के बिंदु, आई कांट एक्सप्लेन दैट लव, दैट काइंड ऑफ जो प्रेम सेवा होती है ना, वो देखी है मैंने। आप सब सुंदर साथ के चरणों में रहकर एक एक बिंदु लगाने के लिए जो आपस में प्रेम बिंदु एक्सचेंज किए जाते हैं ना, वो बहुत सुंदर है। सुंदर साथ जी कहते हैं, एक पल माहेरे सखियो, कलप अनेक व्यतीत, ये दुख मारो जीव जाने, सखी प्रेम तनी ये रीत। ये रीत हमने भूलनी नहीं है सुंदर साथ जी। श्री रास प्रकरण 47 चौपाई 38, प्रकरण 47 ही चल रहा है तब से। इस एक पल में ही अनेकों कल्प व्यतीत हो गए हैं। इस दुख को तो एकमात्र मेरा हृदय ही जानता है। सखियों, प्रेम की लीला ही ऐसी विचित्र है, उसमें पल भर के लिए भी विरह सहना कठिन होता है। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। इस प्रकार श्री राजी ने स्वयं के विरह को, देखिए कहते हैं अनेकों कल्प व्यतीत हो गए हैं, स्वयं के विरह को सखियों के विरह से अधिक कष्टकारी बताकर उनका मन मोह लिया। सुंदर साथ जी, हमारा मन मुग्ध कर दिया। और सुंदर साथ जी, आपने सागर में भी देखा है ना, स्वयं सारी शोभायमान, सारी शोभा को धारण किए हुए धनी कैसे हमारा मन मुग्ध कर रहे हैं। कहते हैं तू कारण है, परम धाम की सारी लीलाओं का कारण तुम हो। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं मेरा विरह तुमसे भी अधिक है। विरह अधिक किसका होता है? जो प्रेम अधिक करता हो। सुंदर साथ जी, वो नहीं रह सकता, एक सेकंड, एक पलक भी नहीं रह सकता। कहते मेरा विरह तुमसे अधिक है, क्योंकि प्रेम करता ही मैं हूं और तुमसे करवाता भी मैं हूं। तो उनका विरह भी अधिक। सुंदर साथ जी, शोभा तो है ही उनकी। विरहा सोचिए सुंदर साथ जी, कभी नहीं कहा धनी ने, केवल रास में कहा है कि मेरे विरहा के बारे, मेरा विरहा कितना अधिक है। एक चौपाई में पिया ने कहा है, पूरी वाणी में उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हमेशा कहा विरहा करो मैं मिल जाऊंगा। विरहा के प्रकरण भी उतार दिए, सारी वाणी में सखियों के विरहा का वर्णन किया है। धनी अपने विरहा का वर्णन नहीं करते कभी, पर एक चौपाई में हिंट दिया उन्होंने कि तुम्हारे विरह से कितने गुना अधिक विरह मेरे हृदय में है तुम्हारे लिए। क्योंकि परम धाम में होने वाली सारी लीलाओं का कारण ही मैंने
कारण की शोभा ही मैंने तुमको दे दी है। देखिए कितना प्रेम, कितना विरहा उनके। कभी किसी चौपाई को ना पिया जी के दिल से जोड़ के उनकी स्थिति को भी सुंदर साथ जी समझिएगा। जो कहते हैं आशिकों के होठों पे ताले होते हैं, वो कहते भी नहीं है, असली तो वो है सुंदर साथ जी पिया, जो अपने विरहा के बारे में कुछ कहते भी नहीं है। हम तो गान किया करते हैं विरहा के। हम तो करते हैं ना, वालो विरहा रस भीनो रंग विरहम, उनके विरहा में कभी नहीं करते सुंदर साथ जी, माया के विरहा में करते हैं। दुख आया है, आइए विरहा करें, दुख टल जाएगा। मैंने किए हैं सुंदर साथ जी, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। 40-40 दिन सुबह उठ के 4 बजे चितवन के लिए, चाहे कभी उठे ना हो, 4 बजे उठ उठ के पाठ किए, माया के कष्ट चले जाएं बस। वो भी दिन थे सुंदर साथ जी, बहुत गलतियां करी हैं। माया के सुखों का विरह होता है हमें, हाय ये सुख दूर क्यों चला गया। पिया का विरह नहीं होता कि हम उनसे कब से दूर आए हुए हैं। आज धनी के विरह के बारे में सोच लीजिएगा, कहते हैं कितना अधिक कष्टकारी है, ये कौन कह सकता है। हमारे मन को मोह लिया पिया जी आपने, हमारे दिल को, हमारे मन को मुग्ध कर दिया आपने, ये कह के कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। और आप, उन्होंने क्या कहा था सुंदर साथ जी, एक क्षण के लिए मैं केवल काल माया से योग माया में पहुंचा हूं, बांसुरी अपने मुख पे मैंने रखी है, केवल उस समय के लिए प्रत्यक्ष रूप में दूर हुआ हूं तुमसे। सूक्ष्म रूप से अभी भी मैं तेरे अंदर था, पर वो प्रत्यक्ष भी मेरे से दूरी सहन नहीं हुई। मेरा विरह सोचो, एक क्षण में अनेकों कल्प व्यतीत हो गए थे, वो एक क्षण केवल बांसुरी होठों पे रखने तक का क्षण था वो बस। इतना प्रेम वो, केवल एक बार। और कहीं कहा होगा सुंदर साथ जी, मैंने पूरी वाणी नहीं पढ़ी हुई, पर जितना अभी तक किया ना, मुझे तो एक ही चौपाई मिली जिसमें वो कहते हैं कि मैं तेरे लिए कितना तरसता हूँ, या तूने कभी सोचा भी है, हवे वाला हूँ एटलू मांगू, खिण एक अलगा ना थइए। फिर अंत में इंद्रावती जी कहती हैं, जी हाँ हमने विरहा नहीं, चालो ते घर जाइए, चालो ते घर जाइए। श्री रास 47वां ही प्रकरण, कितना सुंदर ये प्रकरण है, चौपाई नंबर 43। इंद्रावती जी कहती हैं कि हे प्रियतम, अब मैं आपसे केवल यही मांगती हूँ कि एक क्षण के लिए भी हमसे अलग ना होइए। अब हमें ये मांगना है सुंदर साथ जी। ये इंद्रावती जी कह रही हैं, जब मैंने ये मांगा था ना, तब रास का खेल खत्म हुआ था। जब इंद्रा, ये क्यों क्यों बताया जा रहा है सुंदर साथ जी, अब क्यों बताया जा रहा है ये हमें। जब मैंने ये मांगा था ना कि अब एक क्षण के लिए भी हमसे अलग ना होइए, हमें उस घर में ले चलिए, माया के दुखों से दुखी होकर नहीं मांगा था, रास के सुखों से सुखी होकर नहीं मांगा था। अब हमें आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होगी, वी कांट टॉलरेट कि आप फिर से ना कहीं चले जाएं, वो विरहा अब फिर से ना आ जाए, आपसे अलगाव, आपसे दूरी, आपसे जुदाई अब हम सहन नहीं कर पाएंगे। पिया के और करीब होने के लिए मांगा था। ये बात समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी, माया के दुखों से दुखी होकर धनी को मांगेंगे, जैसे ही इधर परिस्थिति चेंज होगी, दुख से सुख आ जाएंगे, पर्पस बदल जाएगा सुंदर साथी। शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इधर दुख आया, राजी ले चलो, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, धनी आप ही हो। सुख आया, कौन धनी कौन मैं, वी आर ऑल गुड, वी आर हैप्पी इन दिस माया, नहीं सुंदर साथी। ये शॉर्ट टर्म प्यार नहीं चाहिए राजी को, उनको पता होता है। ये हम सोचते हैं कि उनको उनको धोखा दे लेंगे, पर धनी ना जाए किनसो धूते हो। कहते अंदर बैठा हूं, बहुत अंदर बैठा हूं, जितना अंदर तू देख भी नहीं पा रही, मैं उतना अंदर तेरे बैठा हूं।
मुझे नहीं पता होगा तेरे अंदर क्या चल रहा है, तेरे को नहीं पता होता उल्टा कि सूक्ष्म रूप से क्या क्या चलता जा रहा है, जो मुझे पता होता है। तो उनको उनको नहीं सुंदर साथ जी, धोखा नहीं दिया जा सकता। यहाँ के दुख से दुखी होकर मांग रहे हैं, पर उसको बनाए रखिए। सुख आ भी गए तो समभाव हो जाना चाहिए, फिर तो कोई फायदा है। नहीं तो बार बार इधर उधर ही लुढ़कते लुढ़कते ही तो कितने वर्षों, सदियां बीत गई, वर्षों भी कहते हुए अब तो शर्म से सिर नीचा हो जाता है सुंदर साथ जी। सदियां कहते हुए सही में शताब्दियां बीत चुकी हैं। वर्षों तो बहुत छोटे हो गए, दशक भी नहीं सुंदर साथ जी, सेंचुरीज, 4 सेंचुरीज मार चुके हैं हम आज तक। बड़ी शर्म वाली सेंचुरीज मार चुके हैं हम अभी तक इसमें। जब तक ये नहीं कहेंगे ना, और वो भी पिया से पास होने के पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे मंशा क्या है मांगने की? राजी कहते हैं मुख से तो मांग लेते हो, पर अंदर उपज क्या रहा होता है, उसके पीछे का महाकारण क्या होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है मांगने का। जब तक वो कारण शुद्ध कारण नहीं होता ना, केवल पिया नहीं होते ना उस कारण में, तब तक नहीं होता सुंदर साथी। अब जब ये होगा ना, सिर्फ और सिर्फ कि एक क्षण के लिए भी आप हमसे अलग ना होइए, अब उस घर में ले चलिए जहां एक पल के लिए भी आपसे अलगाव ना हो, आपसे जुदाई ना हो। आज भी यदि ऐसा किसी रूह के दिल से, सच्चे हृदय से एक पल भी यदि ऐसा आए ना, तो वो दूर नहीं है सुंदर साथ। जब माया का एक भी विचार हमारे अंदर ना हो, तो ऐसा पल सुंदर साथ जी कब आएगा? जब पूरा दिन धनी से जुड़े रहेंगे, तभी। जिससे हम जुड़े रहते हैं ना, वो विचार सोते हुए भी हमें आते हैं। जब 24 आवर्स पर धनी का कब्जा नहीं हो जाएगा ना, जब तक, तब तक ये नहीं होगा। रास में पूरा कब्जा पिया जी का था हमारे ऊपर, कोई माया का काम भी नहीं था वहां पे सुंदर साडी। यहाँ इसीलिए तारतम वाणी साथ में दी है हमें। कहते ये ना कहना या माया के काम भी होते थे हमें। तारतम वाणी कहते मैं खुद वांग में स्वरूप में तेरे घर में आके बैठ गया हूं। नहीं जा पाती कोई बात नहीं, वाणी घर में रखना तेरे को अलाउड नहीं है, कोई नहीं, मैं मोबाइल में आ जाता हूँ, वो तो है तेरे पास। टीवी में भी चल जाऊंगा, वहां से भी कनेक्ट कर सकती हो। तेरे दिल में आके बैठा हूं, विभिन्न रूपों में तुझे दिख रहा हूं, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। तू कहे वहां मैंने बांसुरी बजाई थी, यहाँ मैं रोज बजाता हूँ, हर पल हर घड़ी बजाता हूँ। जब बटन ऑन करे मेरी बांसुरी बजती तुझे प्रत्यक्ष भी दिखाई देती है, विभिन्न माध्यमों से दिखाई भी देती है, सुनाई भी पड़ती है। यहाँ तुझ पे डिपेंड करता है कि कब तू बटन ऑन करती है उसका, और कब हृदय का बटन ऑन करती है। ठंडी शीतल हवा सुंदर साथ जी इस माया की लू में भी चलने लग जाती है। पिया की वाणी की शीतल बयार चलने लग जाती है। एक बार ना सुंदर साथ जी, एक पिता होते हैं, तो वो कुछ काम कर रहे होते हैं, वेरी बिजी फादर, बहुत काम होता है ऑफिस का, और उनका छोटा सा बेटा होता है, बार बार आके उनको दुखी कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है। वो बेचारा अपना एक्टिविटी करना चाह रहा है कुछ, कि मेरे साथ कुछ कीजिए, छोटा सा है, अब उनके पास समय नहीं है। बार बार उसको किसी ना किसी तरह बिजी करने की कोशिश करते, जाओ ये करके आओ, फटाफट करके आ जाता है। फिर परेशान हो जाते, कहते इसको कोई ना लंबा काम देना पड़ेगा लगता है। क्या कहते हैं, एक ना वर्ल्ड मैप पड़ा होता है उनके पास, वो उसको काट देते हैं, सारे देश ना अलग अलग कर देते हैं उसमें, और उसको कहते हैं जा इसको जोड़ के ला, वैसा का वैसा ही बना के ला। बोले शुक्र है 2-3 घंटे के लिए तो अब वापस नहीं आएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम दे दी अब मैंने इसको। पर ये क्या, बच्चा तो 5 मिनट में वापस आ गया, बनाकर भी ले आया। ही वॉज सो सरप्राइज टू सी। कहते हैं आपने 5 मिनट में बेटा कैसे बना लिया? कहता है मैंने उसको उल्टाया, पीछे तो कार्टून बना हुआ था, मैंने उस कार्टून को जोड़ा
और सीधा किया तो वर्ल्ड मैप अपने आप ही बन गया था। तो सुंदर साथ जी, माया की ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बड़ी डिफिकल्ट दिखाई देती हैं, वर्ल्ड मैप की तरह जोड़ने बैठेंगे ना शायद जिंदगी बीत जाए, पर उसको ना प्रॉब्लम्स को जरा उल्टा करके देख लीजिए। धनी के हृदय की इच्छा, उसका दूसरा साइड देख लीजिएगा, दूसरा पहलू, उन समस्याओं का दूसरा पहलू जब देखेंगे ना, वो 5 मिनट में सॉल्व हो जाएंगी। जब कैसे दिल में सॉल्व हो जाएंगी सुंदर साथ जी, बाहर तो धनी कर ही देते हैं, जब उनका समय होता है वो हो ही जाती है। चाह चिंता, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह हो जाएगा, कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि हमने उसका दूसरा बड़ा सुंदर इंटरेस्टिंग कार्टून, बच्चों के लिए कार्टून्स कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत मीठा उसका दूसरा पहलू हमने देख लिया है कि मेरे धनी की मीठी इच्छा, मीठा लाड मेरे लिए, सामने से तो वो प्रॉब्लम लग रही थी, पर जैसे ही मैंने उसको उल्टा किया, उसका दूसरा पहलू जैसे ही नजर गई, वाह धनी, ये तो तेरा लाड है, ये तो तेरी मीठी इच्छा मेरे लिए, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं पिया जी, मेरे लिए आपके दिल में आया कि आप मुझे मिलोगे। अब मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो परमहंसों ने किया है, पर आपके दिल में आया कि आप मुझे मिलोगे, ये तो हिकमत है मेरे पिया आपकी, ये तो लाड है, ये तो मेहर का दरिया बह रहा है सुंदर साथ जी। तो केवल उसका दूसरा पहलू देख लीजिएगा, दैट्स इट। जब ये समझ में आ गया ना कि वो बड़ा रंगीन, बड़ा रंगरेज पिया है जिन्होंने वो कार्टून हमारे लिए बनाया है, और कहते हैं सामने वाला तो जीव सृष्टि देखेगी, तू जरूर उसको उल्टा करके देखेगी, क्योंकि तू मेरी अंगना है, तू इसमें नहीं फंसेगी कि मैं 3 घंटे उसमें सॉल्व करने में लगाऊं, मैं 450 साल उसको सॉल्व करने में लगा दूं, यू विल नॉट सॉल्व इट। जैसे ही तुझे मेरे हृदय की इच्छा समझ में आ गई, वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे सुंदर साथ जी। वो पीसेस जो बिखरे पड़े हैं ना जिंदगी के, वो पीसेस अपने आप जुड़ के पिया का हृदय बना देंगे, आप देख लीजिएगा, साक्षात धनी सामने आ जाएंगे। बस अब मांगना ये है कि एक पल के लिए भी आपसे हम अलग ना हो सुंदर सा जी, बस ये करना है। पिया कहते हैं बस ये काम करना, बाकी कुछ तुम्हें करना ही नहीं है। अब कहते हैं भाई क्यों आज्ञा धाम चलने, क्यों रहे मनोरथ तुम, कहते हैं परम धाम चलने की आज्ञा कैसे दी, महाप्रलय में इस स्वप्नमयी जगत के लय हो जाने के कारण तुम्हारी इच्छा अभी भी अधूरी रह गई थी, क्यों कर भाग्या सुपना, क्यों तुम पर हुआ हुक्म, तुम्हें पुनः खेल देखने की आज्ञा धनी ने कैसे दी, सारी चर्चा श्री जी करते हैं। बहुत सुंदर। सखियों ने राजी से इच्छा क्या की, धनी जी वहां ले चलिए जहां एक पल के लिए भी जुदाईगी ना हो। धनी ने कहा वो तो एक ही लैंड हो सकता है, बस एक ही नभ हो सकता है, वो भी यहाँ के शब्दों में कहा गया है सुंदर सा जी, उसको तो धरती आकाश की परिधि में भी बांधा नहीं जा सकता, किसी लिमिट्स में बांधा नहीं जा सकता, उनका प्रेम भी लिमिटलेस, विदाउट एनी कंडीशन। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो तो पोर कर ही रहे हैं, प्रेम भी, आशीर्वाद भी, लाड भी, इश्क भी, कुछ अंदर ना खाली होते हुए भी वो देते जा रहे हैं, वो रिश्ता जा रहा है पर वो देता ही जा रहा है, वो देता ही जा रहा है, वो है ही देवनहार। सुंदर साथ जी कहते हैं वो तो परम धाम ही हो सकता है, हवे वाला हूं एटलू मांगू, अब तो परम धाम ही ले चलिए पिया जी। हमें नहीं पता था परम धाम जैसी कोई, वहां पे आधी नींद आधी जागृति है, घर का कुछ पता नहीं था, इसलिए इंद्रावती जी ने क्या कहा, वहां ले चलिए, पता ही नहीं कहाँ ले चलिए, जहां आपसे विरह ना हो, बस अलग ना हो। पर्पस शुड बी वेरी क्लियर लाइफ में, पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, जब तक ये क्रिस्टल क्लियर चिड़िया की आंख नजर नहीं आ जाती ना कि मेरा लक्ष्य क्या है, तभी तो साध पाएंगे उसको।
तो मेरा पर्पस आप हो पिया, बस सब मेरा लक्ष्य आप हो, बाकी सब कुछ सेकेंडरी भी नहीं है। अब तो सेकेंडरी भी आप हो, प्राइमरी भी आप हो, बाकी जितनी भी प्रायोरिटीज है ना वो आप हो धनी। बाकी अपने आप संभालेंगे सुंदर साथ जी। वो साथ जो ब्रह्मांड उन्होंने लगाया है ना, इतनी खूबसूरती से वो संभाल लेते हैं। एक बार छोड़ के तो देखो, बहुत प्यारा संभाल लेते हैं सुंदर साथ जी। फिर इत सुपना भागा, जब मोमिन पहुंचे धाम। कहते हैं जब धाम में गए तो सपने का ये संसार अस्तित्व में होगा ही नहीं, है ना। तो चाह रही खेल देखने, हुए पूरे ना मनोरथ काम। कहते हैं अभी तो अंदर चाह है, क्यों है? क्योंकि धनी ने रखी हुई है। 3 बेर दिखाना है, दिल में लिया हुआ है तो उनको दिखाना है। संसार के ना होने से वो पूर्ण ना हो सकी थी, अभी इच्छा बाकी है। अजू मनोरथ रह गए, अभी तो रह गए हैं मनोरथ, क्यों कहेगी रूहें विख्यात। कहते हैं इस प्रसंग को श्री जी बड़ा प्यार से अच्छी तरह से उनको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से तुम सखी रूप में थे तो तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई थी। क्यों कर राजे दिखाइया तुम्हारे दिल की बात, राजी ने तुम्हारे दिल की बात जान ली। अरे वाह धनी जी, आपने हमारे दिल की बात जान ली। आपने ही, आपके दिल से ही तो हमारे दिल में आई थी और वो आपने जान ली। आप स्वयं ही डालने वाले हो, स्वयं ही जानने वाले हो, स्वयं ही दिखाने वाले हो, स्वयं ही निकालने वाले हो और खुद ही लाड देने वाले हो। माया का खेल दिखाने का कहते पुनः निर्णय किया, ताकि तुम्हें ये कहने का चांस ना मिले, अवसर ना मिले कि हमारी इच्छाएं तो अभी पूरी नहीं हुई। तिस वास्ते इंड तीसरा, अब ये तीसरा जो खेल उन्होंने बनाया, रचिया तुम कारण। हमें कह रहे हैं सुंदर सा जी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, और क्यों बनाया था? इतना लाड मैंने तुमको देना था, मेहर का दरिया दिल में लेके ये खेल दिखाने की मैंने सोची, और तुमने मोह सागर का दरिया ही दिल में ले लिया, उसी में डूब गई तुम। याद करो कि तुम क्यों आई हो यहाँ, क्या बटोरने यहाँ आए थे। ये सब जो मांगते फिरते हैं वो तो कुछ है ही नहीं सुंदर साथ जी। वहां इतना कुछ है, इतना कुछ है कि ये तो कुछ है ही नहीं जो हम यहाँ मांगते फिरते। त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं ये त्रैगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ये तुम्हारे खिलौने हैं सखियों। तुम हो खास सयन, तिस वास्ते इंद तीसरा, रचिया तुम कारण। त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास सयन। अपने बल को, अपने को पहचानो कि तुम कौन हो, कहाँ खड़े हो, क्या मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो। तुम्हारे एक इशारे पे ब्रह्मांड को मैं मुक्ति दे सकता हूँ। तुम एक बार कह के देखो कि अब चलो सारी मिलके, उसी समय मुक्ति मिल जाएगी इनको। तुम क्या मांगती फिर रही हो? जैसे महाराज जी से मांगा था ना, लाइन लगवाई थी ना उन्होंने, बनारसो आंटी के कहने पे लाइन लगवाई थी ना सुंदर साथ जी। उस पंक्ति में क्या क्या मांगा। आज भी इच्छाएं कुछ अलग तो नहीं है, धीरे धीरे होने लगी हैं, धीरे धीरे धनी दिलों के हाल बदलने लगे हैं। राजी करें कि वो लाइन फिर से लग जाए सुंदर साथ जी एक बार, और हम तब तक तैयार हों वो मांगने के लिए जो इंद्रावती जी मांग रही हैं कि पिया अब हम आपसे जुदा नहीं रह सकते हैं। ये सारा ब्रह्मांड कहते तुम्हारे लिए बनाया है, ये अक्षर ब्रह्म के खिलौने हैं, ये तो तुम्हारे तो क्या है फिर, मेरी अंगनाएं हो तुम। डू यू नो, तुम्हें अपनी वर्थ पता है? तुम्हें अपनी वैल्यू पता है? तुम कौन हो और क्या मांग रहे हो? धनी के अलावा मुख पे कुछ आ भी जाए ना मांगने के लिए तो बंद कर लीजिएगा सुंदर साहब जी। मुख, विचार, दिल, मन सबको बोलिएगा नहीं, आज के बाद पिया के अलावा तूने कुछ मांगा, बहुत कमी है अभी भी अंदर सुंदर साहब जी।
और यहाँ के कोई आडंबर हमने नहीं करने, कोई प्रपंच नहीं करने हैं यहाँ के। अभी नवरात्रे आए हुए हैं सुंदर साथ जी, आई होप कि हम व्रत नहीं रख रहे हैं, हम कोई उपवास नहीं रख रहे हैं, हम अपनी बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को या स्वयं कुछ लौकिक मांगे मांगने के लिए कोई उपवास नहीं रख रहे। अंदर कोई दर्द या कोई डर नहीं है कि यदि पहले रखा भी करते थे आज नहीं रखेंगे तो कोई अनिष्ट ना हो जाए। जिसके जीवन में पिया हो उनके पास पिया किसी को आने ही नहीं देते हैं। जिनके जीवन में श्री तारतम वाणी हो उनका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। चाहे वो व्रत नवरात्रे हो चाहे करवा चौथ के हों सुंदर साथ जी। शारीरिक स्वस्थता के लिए वैसे उपवास रखना है, वैसे शरीर को एक दिन अन्न नहीं देना, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लक्ष्य क्या है दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। हमेशा सुंदर साथ जी एक भी एक्शन आप लाइफ में डेली रूटीन में भी एक भी एक्शन कोई करते हैं ना, उसका पर्पस, व्हाई आई एम डूइंग दिस, अगर वो क्लियर है ना वो सफल होगा, वो डेफिनेटली सफल होगा इफ वी नो द पर्पस। कोई किसी की उम्र लंबी नहीं कर सकता, कोई किसी की छोटी नहीं कर सकता। यहाँ फॉरेन में तो कोई व्रत नहीं रखता सुंदर साथ जी, पर यहाँ के लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती है। दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। तो डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता मेरे पिया के सामने कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ मैटर नहीं करता। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने आज व्रत किया भी है, मेरा लक्ष्य है मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और वो उसी दिन ही क्यों करना है जिस दिन पूरी दुनिया कर रही है। आई कैन डू इट ऑन एनी डे, वेन एवर आई नीड, वेन एवर आई फील कि आई थिंक आज बॉडी को आहार कम देना चाहिए। तो लक्ष्य क्लियर रखिए सुंदर साथ जी। हर बात में फेर खेल क्यों कर दिया, क्यों कर किया, याद करो ताए तुम, क्यों रमाए तुमको दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म। कहते हैं इस बात को याद करो, माया का खेल दोबारा पुनः क्यों बनाया गया। धनी ने तुम्हें अपना हुक्म देकर इस खेल में क्यों भेजा है। बस इसको याद रखना हर समय हर पल कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, मैं ये सब इकट्ठा करने नहीं आई यहाँ। मैं पिया के हृदय का अंग हूँ, मैं क्या करने आई हूँ यहाँ, मैं उनका लाड जो वहां नहीं हो पा रहा था ना, कुछ स्पेशल देने आई हैं यहाँ पे, मैं वो लेने आई हूँ। जब इस जीवन का पर्पस क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा ना सुंदर साथ जी, तो वो मिल भी जाएगा। जब तक हम बंटे रहेंगे ना इधर उधर, ही डजंट लाइक दैट। राज्य को ये अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं पूरी की पूरी मेरे पास आ और पूरा का पूरा मुझे चाह, तो बस फिर मैं हर पल हर घड़ी तुझे प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। बस इतनी सी बात है सुंदर सा जी। कल आगे और करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अर्जी से पहले मैं आप सब सुंदर साथ जी से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा। अति सुंदर कल एक संदेश प्राप्त हुआ सुंदर साथ जी। आज मैं आप सबसे एक प्रार्थना भी करना चाहती हूँ। जो यहाँ पर मिलकर 2 तारतम हम सब ने मिलकर बोले थे, आज सभी सुंदर साथ को वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और सारे जितने सुंदर साथ कर सकते हैं आज जरूर शेयर कीजिएगा। कल एक बहुत सुंदर मैसेज प्राप्त हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बस 1 सेकंड रुकिएगा। अति सुंदर, कैसे युवा वर्ग पर उसका असर पड़ रहा है सुंदर साथ जी। मुझे कल इतनी प्रसन्नता हुई। मैसेजेस तो पहले भी बहुत आए थे जब ये वीडियो डाला गया था, पर ये मैसेज पढ़ के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। तो कितने 25-26 साल का बच्चा होगा ये,
उन्होंने ये मैसेज भेजा है एंड आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड कि हमारे युवा वर्ग पर इसका कितना असर पड़ता है। आइए देखते हैं। उनको स्वयं पढ़ते हैं, मैंने उनका नाम हटाकर प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए, ये फेसबुक पे आया, यू कैन सी दैट, ये पूरा टेम्पलेट वही है। तो बस ये देखिएगा कि उन बच्चे ने क्या कन्वे करने की कोशिश की है यहाँ पे। जी सॉरी जी, धनी जी की मेहर से आज ये दिखना चाहिए होपफुली। लेट्स सी राज जी ने कब प्लान कर रखा है, आज ही दिखाना होगा तो खुलेगा। जी तो ये पढ़िएगा। प्रणाम जी, एक्चुअली आपसे, ओ नो, आज पिया ने क्या प्लान किया है, आई डोंट नो। मैं उसको बड़ा नहीं करूंगी, शायद उससे प्रॉब्लम आ रही है। सुंदर सा जी, ये इतना भारी मैसेज है एक बार में। बहुत बहुत सुंदर बेटा, आपके चरणों में भी मैं कोटान कोट प्रणाम भी करना चाहूंगी जिन्होंने ये भेजा है। जी तीसरी बार में खेल में आए हुए हैं, तीसरी बार में खुल रहा है। जी प्रणाम जी, एक्चुअली मैं आपसे बात करने आपसे बात करने का काफी टाइम से मन कर रहा था, पर डर की वजह से बात नहीं कर पाया। तो सुंदर साथ जी, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप सभी सुंदर साथ कभी भी, मैं आपकी चरण रज बहुत छोटी सी, कोई भी, कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई रहनी नहीं, आप कभी भी कोई भी सुंदर साथ मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, पर उस दिन आपका लिंक देखा जिसमें आपने तारतम के लिए अच्छा प्रयास किया है। मैं शुरू से प्रणामी नहीं हूं, पर मेरा दिल कहता है सभी सुंदर साथ एक हो जाएं। ये जो भेदभाव करते हैं मेरे को पसंद नहीं है। हम मेरी मेरी लाइफ शुरू हुई कृष्णा से हुई और इस पर खत्म होगी, चाहे इसे मैं राज नाम से बुलाऊं, पिया नाम से बुलाऊं, धनी नाम से बुलाऊं या साहिब नाम से बुलाऊं, वो सबका एक है, सबका साहब एक धनी है। मेरे को जो आपका ये प्रयास था निज नाम मंत्र वाला, बड़ा ही अच्छा लगा। तब से मेरे मन में आ रहा था कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए डर डर के आपको मैसेज किया। आपके इस प्रयास के लिए आपको दिल से थैंक यू सो मच। प्रणाम जी, मेरे को कोई ज्ञान विहार नहीं है, बस धनी से इतना प्यार हो गया है कि मैं उसको प्रेम से बुलाता हूं, पर मैं ये कोई भेजता हूं नहीं समझता। किसी में चाहे कोई कृष्णा, हाँ जी सुंदर साथ जी, इसका नेक्स्ट भी छोटा सा और है, वो भी देखते हैं। ये देखिए, किसी में चाहे कोई कृष्णा कहे चाहे मेरे लिए वो सब कुछ ठीक है, बाकी आपसे बहुत कुछ सीखना है। प्रयास करूंगा आपसे बात हो सके, बहुत कुछ ज्यादा बोल चुका तो माफ कीजिएगा। तो सुंदर साथ जी, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे सारे कॉमन सुंदर साथ जो हम हैं, वो सब यही चाहते हैं कि हम सब आपस में मिलें और आपस में हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े। कोई वैर, कोई, हमारे पास समय कहाँ है सुंदर साथ जी, समय बचा ही कहाँ है वैर विरोध करने के लिए। अब तो पिया की ओर बढ़ जाए, इतना ही समय हमारे पास है। तो आज सब वो वीडियो शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ ये कोशिश करेंगे कि जब भी जहां भी कार्यक्रम हो, आप कहीं जाएं, वहां नहीं हो पाए, पर कम से कम यदि अपने घर में या फिर कहीं ऐसे स्थान पर करवा रहे हैं जहां पर आप कुछ कहें तो माना जा सकता है, तो वहां कृपया दो तारतम बोलने की ये रस्म जरूर शुरू होनी चाहिए। और एक और सुंदर साथ जी, मैंने सुना कि एक बहन जब उनकी शादी हुई तो वो श्री कुलजम स्वरूप साहब अपने सर पर शीश कमल पर लेकर उन्होंने घर में प्रवेश किया। छोड़िए दुनिया की रीत रस्मों को, ये रस्में शुरू कीजिए करनी है। घर में प्रवेश हो तो तारतम वाणी हाथ में लेकर प्रवेश हो, उससे ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है जब वांगमय स्वरूप मेरे साथ प्रवेश कर रहा है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और दुष्यंत भैया और श्रीनिवास अंकल, आपके चरणों में भी
कोटि कोटि प्रणाम, जबकि इन दोनों सुंदर साथ को और स्वयं मुझे भी कोई हिंट भी नहीं था कि ये ऐसा कोई कार्यक्रम होगा, और अचानक से इनको बोला जाएगा, और बिना किसी एक भी विचार मन में आए, श्री कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ होते हुए वो साहिब वाला तारतम बोलेंगे, और निजानंदी सुंदर साथ होते हुए वो श्री कृष्ण जी वाला बोलेंगे, और एकाकार हो जाएंगे। हम सब कृष्ण प्रणामी, हम सब निजानंदी सुंदर साथ जी, हम सब एक हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, ये प्रेम हमेशा बना रहे। आइए चलते हैं, अति सुंदर अर्जी हमारी बबीता दीदी। प्रणाम जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं दीदी। दीदी आज मेरा ना गला बहुत खराब हुआ पड़ा है, आज मैं बोल नहीं पाऊंगी दीदी। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी हैंड रेज, ये तो धनी जी की, ये तो आपने अपॉर्चुनिटी दी है आज सेवा करने की सुंदर साथ जी को। हाँ जी, प्रवीण भाई ने नहीं बोली है शायद। प्रवीण भाई ने अर्जी नहीं बोली है ना अभी तक? प्रवीण भाई बोली है सर। बोली है। हाँ जी, हाँ जी, तो अनीता त्यागी दीदी के पास चलते हैं जिन्होंने नहीं बोली। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पिछला बाकी दिन रयो घड़ी चाँद, धाम चलन की मोमिन करे विचार, ऐस की नवाज कर आए मोमिन कर हमको इस खेल से किताब काढ़ो श्री राम, भय मनोरथ पूर्ण रयो न कोई काम, श्री धाम सुनाते हैं ये वाणी दौलत दुआएं मोह अर्जी सुंदर शांति करे चरणों में हो के खड़े, पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथी करे चरणों में हो के खड़े, अर्श में प्रीतम से क्यों रवत हमने की, खेली क्यों मांगी ये समझ हम में न थी, ये समझ हम में न थी, पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथी करे चरणों में हो खड़े, माया भी देखी है दुख भी देखा है, खेल भी देखी इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है,
पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते बड़े अर्जी सुंदर साथी करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के आपने जगाया है, लेकिन चलते क्यों नहीं समझ न आया है, समझ न आया। बल हमरा ना चला, बल हमरा ना चला, साथ चरणों में खड़े, अर्जी सुंदर साथी करिए, चरणों में हो के खड़े। अपना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ न आया है, समझ न आया है। बल हमरा न चला, मन हमरा न चला, साथ चरणों में खड़े, अर्जी सुंदर साथी करिए, चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथी करिए, चरणों में हो के खड़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। दीदी कुछ गलती हो तो क्षमा करना, सभी सुंदर साथी से प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जब पिया से अर्जी की जाती है, पिया से दूरी को मिटाने की अर्जी की जाती है, तो उसमें कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। आपके चरणों में प्रणाम जी। धनी से मिलाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं सुंदर साथ की ओर से, गायन में जो भी सुंदर साथ जी, उसमें कभी कोई गलती नहीं होती। चाहे प्रश्नोत्तरी हो, चाहे हाथ खड़े करना हो, चाहे केवल सामने कैमरा ऑन करके देखना हो, चाहे कैमरा ऑफ करके वो वाइब्रेशंस भेजना हो, एक एक छोटा छोटा प्रयास काउंट करता है सुंदर साथी। प्रणाम जी अनीता दीदी, अति मीठी और तुरंत सेवा के लिए सामने आना। एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मुझे समय दे दीजिए, नहीं, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। ये सेवा की जो उमंग है ना सुंदर साथ जी, ये बहुत प्यारी है। तो कल भी एक कारखाना नया शुरू हुआ, उसमें तुरंत सुंदर साथ जी 18 मेंबर हो भी गए हैं। वो इतनी तेजी से बढ़ता हुआ प्रूफ रीडिंग टाइपिंग का कारखाना, अति सुंदर। अब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।